फोर्थ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी का एक गाइडलाइन गवर्नमेंट ने जारी किया जो ग्रुप बी और सी के कर्मियों के लिए है, उसको हम लोग सचिवालय सेवा पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। जबकि हमारा समझौता है कि रिपोर्ट आएगा फोर्थ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की, उसके अनुरूप हम लोगों का पद सृजन होगा या सेवा सर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा गंगा बहाई जा रही है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष। क्या किस समस्या को लेकर आप लोग यहाँ पे? देखिए, बेसिकली हम लोग का जो ये था कि हमारा एक विगत 8 वर्षों से एक प्रस्ताव था पद सृजन का, जिसमें उप सचिव का और संयुक्त सचिव का पदों का सृजन था। ये प्रस्ताव जो है 8 वर्षों से जो है कार्मिक विभाग लंबित रखा और इस पर हम लोग निरंतर प्रयासरत रहे कि हमारा पद सृजन का प्रस्ताव को सुना जाए, किया जाए उसको। लेकिन कार्मिक विभाग ने उल्टे इसको जो है प्रस्ताव पर विचार न करते हुए एक कैडर रिव्यू कमेटी गठित कर दिया। और वो कैडर रिव्यू कमेटी अपने आप में एक अवैधानिक कमेटी है, क्योंकि जिस कमेटी का जिस केंद्र सरकार के पत्र के आलोक में इस कमेटी को गठित किया गया है, वो पत्र अपने आप में केंद्र सरकार में भी लागू नहीं है, उसकी अनुशंसाएं वहाँ लागू नहीं की गई हैं। और जो अभी वर्तमान में केंद्रीय सचिवालय में जो कैडर रिव्यू कमेटी का जो अनुशंसा लागू है, वो तृतीय कैडर रिव्यू समिति का अनुशंसा लागू है। और हमारा पद सृजन का जो डिमांड था, वो तृतीय जो अनुशंसा थी केंद्रीय सचिवालय में, उसी के आधार पर की गई थी, जो 8 साल पहले की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पद सृजन का जो प्रस्ताव था, वो सभी विभागों से आकलन करने के बाद तैयार किया गया था। तो इस तरह के तैयार प्रस्ताव पर जिसपे मुख्यमंत्री का अनुमोदन हो चुका था, प्रस्ताव जो है अगले चरण में प्रशासनिक पद और समिति भी जा चुकी थी, उस प्रस्ताव को अकारण जो है अपने पावर का दुरुपयोग करके उसको मंगा लेना, फिर उस प्रस्ताव पे किसी भी प्रकार का 2-3 सालों तक कुछ भी नहीं करना, जबकि हम लोग निरंतर डिमांड में रहे हैं। और फिर अचानक से ये कमेटी, वो भी गुपचुप तरीके से, मतलब फाइल को मंगाया गया, फिर गुपचुप तरीके से उस पर कमेटी बना दी गई। वो सारा प्रकरण यही दर्शाता है कि ये कमेटी जो है केवल और केवल हमारे सारे मांगों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनाई गई। तो उसी के विरोध में हम लोग यहाँ एक सांकेतिक रूप में एक प्रदर्शन, मौन प्रदर्शन श्रृंखला बनाए हैं कि इस कमेटी को तत्काल भंग किया जाए। हमारा यही मांग है। तो आप सुन रहे थे, ये सचिवालय सेवा संघ के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार जी थे। और बाकी हम अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सभी कर्मी, सचिवालय के सभी कर्मी एक प्रतीकात्मक मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जता रहे हैं। सेवा संघ के हम एक और सदस्य से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ धर्मवीर कुमार, सचिव है झारखंड सचिवालय सेवा संघ। बताइए क्या समस्या है? समस्या हमारी वही है कि फोर्थ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी का एक गाइडलाइन गवर्नमेंट ने जारी किया जो ग्रुप बी और सी के कर्मियों के लिए है, उसको हम लोग सचिवालय सेवा पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। जबकि इसके पूर्व में तृतीय कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी का जो रिपोर्ट लागू है केंद्र में, उसको जस्ट गॉन कर दिया गया। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही हमारे लिए निदेशक, उप निदेशक या फिर अवर सचिव के अन्य जो समकक्ष पद है, उनको आज तक चिन्हित नहीं किया गया। अभी तक हमारे पदों का सृजन तृतीय कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के आलोक में की ही नहीं गई है। और यहाँ फोर्थ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के पैरेलल एक नई कमेटी राज्य सरकार बना रही है। जबकि हमारा समझौता है कि रिपोर्ट आएगा फोर्थ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की, उसके अनुरूप हम लोगों का पद सृजन होगा या सेवा सर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा गंगा बहाई जा रही है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।